हेलो हेलो, किचन 123 में आज बन रहा है सबका फेवरेट हॉट एंड सावर सूप। तो किचन 123 की इसी तरह की जबरदस्त रेसिपीज देखते रहने के लिए किचन 123 को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को भी प्रेस कर दें। इंग्रेडिएंट्स मेरे सामने मौजूद हैं। हॉट एंड सावर सूप बनाने के लिए हमें आधा किलो चिकन की ज़रूरत है, हड्डी के समेत। ख़ास तौर पे गर्दन का हिस्सा और इस तरह की जो हड्डियाँ हैं ये ज़रूर शामिल करें ताकि अच्छी सी यखनी भी बने। और कुछ इस तरह से ये चेस्ट पीस में से टुकड़े हैं, ये भी मैंने लिए हुए हैं ताकि हमारे पास चिकन की बोटियाँ भी आ जाएं और अच्छा सा सूप बन सके। यहाँ पे वेजिटेबल्स मौजूद हैं। आधा कप मैंने गाजर को इस तरह से माचिस की तीलियों की तरह लंबाई के रुख काटा हुआ है। आधा कप ही सब्ज शिमला मिर्च को लेकर इस तरह से ये भी लंबाई के रुख काटी हुई है। और आधा कप ही मैंने बंद गोभी ली हुई है, इसको भी ऐसे लंबाई के रुख काटा हुआ है। और चौथाई कप के बराबर ये प्याज का, हरे प्याज का जो हरा हिस्सा होता है, सफ़ेद हिस्सा नहीं मैंने लिया, वो मैंने इस तरह से लेके काटा हुआ है। और 2 खाने के चम्मच हम कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करेंगे। 1 खाने का चम्मच लहसुन का पेस्ट बना के उसके अंदर मैंने थोड़ा सा पानी, तकरीबन 2 खाने के चम्मच जितना पानी इसमें ऐड किया हुआ है, वो ये रखा हुआ है। नमक 1.5 चाय का चम्मच मैं ऐड करूँगी, फिर चेक करके मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। और 1 खाने के चम्मच के बराबर ये हरी मिर्चों के बीज निकाल के हरी मिर्चों को छोटा छोटा सा काटा हुआ है। 2 खाने के चम्मच हॉट सॉस, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस के हैं, 2 खाने के चम्मच, ये देखिए ट्रांसपेरेंट सा है, नज़र नहीं आ रहा, सिरका है ये, तो ये हुआ। और 1 खाने का चम्मच ही मैंने नींबू का जूस लिया हुआ है। यहाँ पर आधा चाय का चम्मच सफ़ेद मिर्च का पाउडर है, आधा चाय का चम्मच काली मिर्च का पाउडर है। अगर सफ़ेद मिर्च पाउडर आपके पास ना हो तो फिर आप काली मिर्च के पाउडर को 1 चाय का चम्मच ले लें। 2 अंडे हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और 6 खाने के चम्मच के बराबर ये कॉर्नफ्लोर है जिसको पानी में घोल के मैं ऐड करूँगी। तो चलें कुकिंग स्टार्ट करते हैं। 2 खाने के चम्मच के बराबर कुकिंग ऑयल मैं देगची में डाल रही हूँ। थोड़ा सा गर्म हो जाए तो इसके बाद ये चिकन पीसेस इसके अंदर मैं ऐड करती हूँ। और पानी समेत ये लहसुन का पेस्ट, बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है। साइड इसकी पलट रही हूँ ताकि दोनों साइडों से हल्का सा ये फ्राई सा हो जाए और इसका कलर भी पिंक से वाइट सा हो जाए। अब यखनी बनाने के लिए 8 कप पानी मैं देगची में ऐड कर रही हूँ। इसके साथ ही ये जो नमक है इसमें से तकरीबन आधी मिकदार, 1 चम्मच जितना अभी डाल लेते हैं, आधा चम्मच बचा लेते हैं। और ढक्कन बंद करके दरमियानी आंच पे चिकन को गलने के लिए रखते हैं। चिकन को पकते हुए 45 मिनट हो गए हैं। चिकन गल चुका है। अब ये मैं करती हूँ कि बोटियों को निकाल के इसके रेशे करती हूँ और जो सब्जियां हैं उसको गलने के लिए यखनी के अंदर ऐड कर देती हूँ। गाजर, शिमला मिर्च और गोभी को मैं यखनी के अंदर ऐड कर रही हूँ। हरा प्याज अभी नहीं ऐड करी। हरी मिर्चें, जो आधा चाय का चम्मच नमक का बचा हुआ था वो भी इसमें, नींबू का जूस, सोया सॉस, हॉट सॉस, ये है सफ़ेद मिर्च का पाउडर, काली मिर्च का पाउडर। ढक्कन बंद करके सब्जियों को गला लेते हैं। जितनी देर सब्जियां गल रही थी उतनी देर में मैंने ये चिकन किस तरह से रेशे कर लिए, हड्डियां फेंक दी और ये अंडे तोड़ लिए हैं, इसको भी फेंट लेती हूँ। और ये जो कॉर्नफ्लोर है इसके अंदर पानी मिक्स करके इसका मिक्सचर सा बना लेते हैं जिसके ज़रिए हम सूप को थिक करेंगे। तकरीबन 1.5 कप मैंने इसके अंदर पानी ऐड किया है और इसको इस तरह से मिक्स कर लेती हूँ। ये क्या भी ये नीचे जमा हुआ है। सब्जियां बस 5-7 मिनट में ही मीडियम आंच के ऊपर ही गल चुकी होंगी। बस मैं ये कॉर्नफ्लोर मिक्स कर लूँ तो मैं ढक्कन खोल के सब्जियां चेक करती हूँ।
गाजर को चेक कर लेना काफ़ी है, सबसे सख्त वही होती है और वो गल चुकी है, इसका मतलब है कि अब हम मज़ीद चीज़ें इसमें ऐड कर लेते हैं। देखिए यखनी खुश्क हो चुकी है। अब इसके अंदर तकरीबन 2-2.5 कप के बराबर यखनी मौजूद होगी। इस यखनी के अंदर हमने इजाफा करना है पानी का, ताकि हमारा पूरा एक प्याला हॉट एंड सावर सूप का तैयार हो सके। तो ये करते हैं कि सबसे पहले तो ये जो चिकन के रेशे मैंने किए थे ये इसके अंदर मैं ऐड कर देती हूँ। 2 कप पानी अब इसमें मैंने ऐड कर दिया। अब इस पानी के अंदर उबाल आ रहा है तो ये कॉर्नफ्लोर को प्याले के अंदर दोबारा से घोल लेते हैं, क्योंकि ये नीचे बैठ जाता है। थोड़ा थोड़ा करके ऐड करते जाएंगे और देखते जाएंगे कि सूप कितना थिक हो रहा है। आधी मिकदार में डाल रही हूँ, साथ में चम्मच से मिक्स करती जा रही हूँ। देखिए काफ़ी थिक हो चुका है और ये जो मिक्सर मैंने कॉर्नफ्लोर का पानी के साथ बनाया था ये मैंने बचा लिया है। ये मज़ीद डालने की भी ज़रूरत नहीं है, बल्कि आधा कप पानी मैं इधर से ऐड करती हूँ, सादा पानी, ताकि बहुत ज़्यादा थिक ना हो। जब दोबारा इसके अंदर उबाल आएगा तो फिर मैं ये अंडे इसमें ऐड कर दूंगी। ये देखिए दोबारा से बबल्स बन रहे हैं, अंडे ऐड करती जाती हूँ। हरा प्याज भी ऐड कर देती हूँ और इस स्टेज पर आप नमक भी चेक कर लें। अगर नमक कम महसूस हो तो आधा चम्मच मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं। किचन 123 में हॉट एंड सावर सूप बनकर तैयार है। 1 चाय के चम्मच के बराबर काली मिर्च लेके मैंने उसको मोटा मोटा कूटा और ऊपर से इस पे डाल दिया है। आप चाहें तो इसकी मिर्च के लेवल को अपनी मर्जी के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें मिर्च की मिकदार दरमियानी सी है। तो बनाएं और एंजॉय करें। मैं कल मिलती हूँ एक और कमाल की रेसिपी के साथ।